नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS पर बात करते हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि उनका हॉल टिकट थियरी का कब आएगा। ऑब्वियस है कि थियरी का डेट शीट आ गया, हॉल टिकट अभी आया नहीं। कब आएगा, कौन से दिन आएगा, क्या अपडेट चल रहा है, सेंटरों के बारे में क्या बात चल रही है, एग्जामिनेशन का सेंटर क्या रहने वाला है, सेंटर क्या उनके लिए सुटेबल होगा, क्या वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्या एग्जामिनेशन इजिली चला जाएगा, क्या वो पास होने के कगार पर इस बार पहुंचेंगे। ये ढेरों क्वेश्चन है। पेपर का क्या स्टिकनेस क्या रहेगा, पेपर का टफनेस कितना रहेगा, कितना टफ पेपर होगा या इजी होगा, स्टूडेंट इजिली निकाल पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर इनकेस ये एग्जाम फेल कर जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में SYC SYCP लग जाता तो क्या करेंगे, किसी का अभी करंटली प्रैक्टिकल छूटा हो तो क्या करेंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट के फेवर में जो बेहतर हो सकेगा वही हम लोग सुझाएंगे। देखो, सबसे पहली बात की डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट जो आई है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 18 नवंबर तक एग्जाम का जाना है। NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का बोर्ड एग्जाम, स्टीम 2 का एग्जाम जो कि सितंबर में प्रैक्टिकल होता है, अक्टूबर से नवंबर तक एग्जाम होता है, उसका डेट शीट आ चुकी है 14 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है इसका हॉल टिकट कब आएगा, सेंटर कब डिसाइड होगा। देखो, हॉल टिकट अभी आना है, कब आएगा, 7 अक्टूबर। ले लीजिए, डेट फिक्स है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो 8 9 बस अगले 2 दिनों में दे देना पड़ेगा बोर्ड को, और कोई रास्ता नहीं है। 7 को बोर्ड ने फिक्स किया हुआ। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो एक दिन पहले अगर कोई छुट्टी रही, छुट्टी चालू हो रही होगी तो 1-2 दिन पहले भी दे सकता बोर्ड। एक दिन पहले मान लो 7 को छुट्टी हो गई किसी वजह से तो 6 को दे दिया, 5 को दे दिया, 7 वैसे फिक्स करके बोर्ड ने रखा है। ठीक है, 8 9 2 दिन रिजर्व लेके चलो, क्योंकि टेक्निकल कोई एरर हो गया तो दे सकते हैं, या कुछ इमीडिएटली कोई चेंज आ गया तो उसको लिए कर सकता बोर्ड। अब कहानी ये आ रही कि सेंटर क्या होगा। देखो, मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय सारे ऑक्युपाई कर लिए गए, वो सेंटर बन रहे। उसके अलावा नवोदय विद्यालय जहां जहां है उनको सेंटर बना रहे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की बहुत लंबी लिस्ट निकाली है, उसको भी सेंटर बना रहे। यूपी बिहार जहां CBSE के ज्यादा स्कूल्स नहीं है, वहां डिग्री कॉलेजेस को ज्यादा लिया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज्यादा लिया है, और सख्ती बहुत करने की तैयारी है। नकल पर नकल कसने की पूरी तैयारी है। बोर्ड चाह रहा है कि नकल ना हो, सिस्टम चाह रहा है कि नकल पर अंकुश लगे, उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है, मगर देखना पड़ेगा वो कितना सक्सेस हो पाएगा। तो ये चीज भुलावे में मत रहिएगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा, फिर भी नहीं हुआ तो आप अपनी तैयारी करके चलो, आप अपनी पढ़ाई करके चलो। एजेंट पर 100% भरोसा करके नहीं चलना। वो क्या बोलता है, कैसे होता है, वो बहुत टेढ़ी खीर है। इस बार बोर्ड ने ठान लिया है, थोड़ी शक्ति दिखानी है। बोर्ड ने ठान लिया कि तो वो सेंटर बनाना है जो अभी तक नहीं बने थे, तो सेंटर में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पुराने सेंटर्स कुछ खत्म किए जा रहे, नए सेंटर्स बनाए जा रहे, तो सेंटरों को लेके बड़ी अपडेट है। अभी एग्जामिनेशन का जो मटेरियल है, जो स्टेशनरी मटेरियल है, जैसे नोटबुक्स है, जो एग्जामिनेशन के नोटबुक आते हैं जिसमें आंसर शीट जिसको बोलते हो आप, वो अभी तक नहीं भेजे गए। स्टेशनरी उसके साथ जो रिक्वायर्ड है वो भेजे नहीं गए। लिस्ट अभी स्कूलों को नहीं भेजे गए, इसलिए अभी स्कूल को कुछ भी नहीं पता कि उनका स्कूल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो प्रैक्टिकल सेंटर थे वो थियरी एग्जाम सेंटर नहीं होंगे, ये बात तय है। अब स्टूडेंट का ये कहना कि मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम छूट गया, क्या करें। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया है तो 27 लास्ट है, प्लीज अपने स्कूल पर जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करो। बाकी समझदार हो आप, ठीक से बातचीत करो, उनका नंबर ले लो, पर्सनली मिलो, जितना भी हो सकता है रिक्वेस्ट करो, किसी भी लेवल पर जाओ और अपने प्रैक्टिकल को कंडक्ट करवा लो। स्कूल के हाथ में राइट है, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशन निकाल सकता है। 27 तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम करा सकता है। कुछ खर्चा पानी भी लगता है तो आप देख लो, कम से कम आपका एग्जाम बच जाए, वो सबसे बड़ी बात है। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि देखो, एग्जाम बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर से एग्जामिनेशन फीस इतना जमा करना पड़े। बात क्लियर होगी कि प्रैक्टिकल को बचाया जा सकता है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम को बचा सकते हो। अगर प्रैक्टिकल में अपियर नहीं हुए तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पर जाओ। अगर केंद्रीय विद्यालय जैसा स्कूल नहीं रहा, प्राइवेट स्कूल्स रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट करो, वो लोग कुछ न कुछ रास्ता दे सकते हैं। केवी भी रहा तो रिक्वेस्ट करो,
कुछ उनके इमरजेंसी बेसिस पर लेटर दे दो, एप्लीकेशन दे दो, अगर वो कुछ बोलते हैं तो कुछ खर्चा पानी कहीं लगता है तो मुंह पर मारो, अपना काम खत्म करो। मेरा हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है, आप अपना काम जल्दी निकालने की कोशिश करो, किसी भी हद तक जाके निकालो। आपका साल नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि ईयर की ज्यादा कीमत है, एक साल की बड़ी कीमत है। वो चीज देखो, नहीं तो फिर से एग्जामिनेशन फीस भरोगे। उससे अच्छा वो कहीं लगता हो तो दे दो, किसी को खर्चा पानी चाहिए तो दे दो, मांगता तो उसके मुंह पर मारो, बोलो अच्छे मार्क्स लगा दो। प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल के हाथ में, बोर्ड के हाथ में बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो स्कूल कराता है जो स्टडी सेंटर है, या प्रैक्टिकल सेंटर है जो हॉल टिकट पर लिखा है, वही उस कॉपी को चेक करेगा, वही उसकी मार्क्स लगाएगा, और फाइनल बोर्ड के डेटा में जो सॉफ्टवेयर है उस पर अपडेट कर देगा ऑनलाइन। तो वो मार्क्स सीधा बोर्ड को मिल जाता है। बोर्ड को कोई मतलब नहीं कि एग्जामिनेशन कैसे हुआ, मार्क्स किसने दिए। देखो, बोर्ड हर काम को नहीं कर सकता। कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी टीचर के पास ही होगी, एग्जाम कराने की जिम्मेदारी स्कूल के पास ही होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्कूल के हाथ में है। तो आप स्कूल से रिक्वेस्ट करो और उनकी बात को समझने की कोशिश करो, और अच्छे मार्क्स उनके ही हाथ से मिलेगा, ये चीज समझ के चलो। 12th क्लास अगर प्रैक्टिकल में फेल तो SYCP आ जाएगा। क्या फायदा थियरी देने से, अल्टीमेटली आपको फेल हो जाना पड़ेगा। इसका रास्ता निकालो और पास होने की पूरी कोशिश करो। हम लोग इसमें मदद करने को तैयार हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको रास्ता दे रहे हैं। आप इससे रास्ता ले लीजिए और समझ लीजिए। दूसरी बात, थियरी एग्जाम जो चालू हो रहा है 14 से, उनके पेपर का लेवल क्या है। जो पिछली बार अप्रैल टाइप में एग्जाम्स हो रहे थे, उसी लेवल का पेपर होगा। पेपर का लेवल जरा भी कम नहीं होता है, CBSE से एक लेवल ऊपर ही होता है। थोड़ा स्टिक टफनेस होती है, पेपर अच्छा होता है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। इजी मत लेकर चलना। 11 12 दोनों मिला के पेपर आता है, ये चीज ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। 10th क्लास में 9th और 10th दोनों मिला के होता है, ये चीज समझिएगा, क्योंकि इसमें 9th इन्वॉल्व नहीं होता है, 11th इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए कोर्स डायरेक्टली 12th में सिलेबस इन्वॉल्व हो जाता है। तो इन चीज को समझ के चलिए। रही बात सब्जेक्ट वाइज, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्या पढ़े कि कैसे पढ़े कि पास हो जाए, उस पर भी बात करेंगे। देखो, एग्जामिनेशन सेंटर पर कुछ स्टूडेंट पूछ रहा है क्या चीटिंग होती है। देखो, बहुत कुछ होता है, हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, हम लोग कभी इसके फेवर में नहीं होते। फिर भी मैं आपको इतना बताता हूँ, बहुत कुछ होता है। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन एग्जामिनेशन से जरूर पहले जाओ, जाके वहां माहौल देखो, जाके वहां के लोगों से बात करो, वहां के स्टूडेंट से बात करो जो करंट पेपर दे रहे, वो आपको बहुत सारा रास्ता सुझा देंगे। कुछ प्रॉब्लम है, अगर दिल्ली, अगर गुड़गांव के अंदर आप दे रहे हो पेपर, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गुड़गांव में कहीं दे रहे हो तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो। करंटली फौरी तौर पर कोई मदद चाहिए तो किसी को रिक्वेस्ट करना तो हम लोग कर देंगे। देखिए, स्टूडेंट के फेवर में जो हो सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे। एडमिशन अप्रैल 2026 का बंद हो गया, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चालू हो गया। तो जो स्टूडेंट अप्रैल के एडमिशन से चूक गए, वो अक्टूबर के लिए एडमिशन ले लीजिए। अगर आप चाहते हो कंफर्टेबल पास होना, आप चाहते हो उस सब्जेक्ट के साथ जाना जिसमें हम लोग की मदद इन्वॉल्व हो, चाहते हो कि हम लोग आपके साथ चलते रहे जब तक कि आपकी एग्जामिनेशन जर्नी नहीं चलती, जब तक कि आपकी स्टडी की जर्नी नहीं चलती, हम लोग आपके साथ चलने को तैयार है। आप हम लोग को व्हाट्सएप अपने डिटेल्स लिखो, एडमिशन हम लोग आपके बिहाफ पर हम लोग करवाएंगे। आपकी असाइनमेंट में मदद होगी, TME में मदद होगी, प्रैक्टिकल कैसे फाइल बनाना, हमारी पूरी टीम टेक्निकल मदद आपको करती रहेगी जब तक कि आप पास नहीं होते। कौन सा सब्जेक्ट लेके जाना चाहिए, कौन सी क्या करियर आपको बनाना है, उसके लिए जरूरी सब्जेक्ट्स क्या है, वो सारी बात करेंगे। TOC को लेके बहुत कंफ्यूजन है। अगर अभी आपकी TOC किसी वजह से नहीं लग पाई तो अगले अप्रैल एग्जाम में ही लगेगी, बीच में नहीं लगता। TOC ये नहीं है कि आज डॉक्यूमेंट भेजे तो हो गया। एडमिशन जिस समय कंफर्म हुआ विद इन 10 डेज में भेजना पड़ेगा, नहीं तो लेट पेमेंट की फीस भी कटवाइए, उसके साथ भेज दीजिए। अगर TOC अभी के एग्जाम में नहीं लग पाया तो आप ये ना समझिए कि कोई एप्लीकेशन देने से हो जाएगा, कोई एक महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। अगले अप्रैल एग्जामिनेशन में ही हो पाएगा, क्योंकि 3 से 4 महीने पे एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी आपकी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करती है और वो रिकमेंड करती है कि हाँ TOC के लिए एप्लीकेबल है। तो हर एक एग्जाम के रिजल्ट आएगा। अब कहानी ये कि जो अक्टूबर का एग्जाम चल रहा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, 18 नवंबर तक जा रहा है। 45 डेज कम से कम यहां से काउंट करो वॉकिंग। अब देखो जरा, 18 नवंबर पहले ही हो चुका है, पूरी नवंबर अगर लेंगे तो हाफ मंथ मिलेगा हमको, 15 डेज भी नहीं मिलता। दिसंबर पूरा लेंगे
तो कुल मिला के 45 डेज बहुत मुश्किल से बनता है। चलो बोर्ड की बहुत अच्छी कोशिश है, तो दिसंबर एंड से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो दिसंबर एंड में जाएगा। 25 दिसंबर से लेकर 31 के बीच में ये रिजल्ट का डेट रहता है। अब बोर्ड कोशिश कर भी रहा है कि कर देंगे रिजल्ट। इन केस नहीं होता तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको रिजल्ट आएगा। ये ऑनलाइन रिजल्ट है। डीजी लॉकर में कब आएगा? 10 जनवरी तक आ जाएगा, मैक्सिमम 15 जनवरी तक। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगी? 15 फरवरी तक मिलेगी। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए। स्टूडेंट ये भी कहता है हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कहाँ आती है? अगर आप पब्लिक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका जो हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी सेंटर पर ही आते हैं। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए कि आपको स्टडी सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, वहां से ही जाके आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट बाई पोस्ट नहीं आएगा, आपको बोर्ड डायरेक्ट भेजने वाला नहीं है। तो इन चीज को दिमाग में लेके चलो, समझ के चलो। किसी स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो गया है, कुछ कम ज्यादा हो गया है, किसी साल में प्रॉब्लम हो गई है, वापस से स्टडी करना चाहते हो, एजुकेशन बीच में छोड़ दिया था, आपको चाहिए कि ऐसे लोग जो मेंटोर की तरह आपके साथ रहे, आपके करियर को संवारे और एक लेवल तक लेके जाए। तो आप हम लोगों से अपनी व्हाट्सएप पर डिटेल्स शेयर करो, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी मदद करेंगे। एजुकेशनल जर्नी में हमारी टीम आपके साथ रहेगी और आपकी मदद करेगी। इन केस आप 12th क्लास पास हो गए, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो या जॉब में बिजी हो, लगातार कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पा रहे हो, रेगुलर स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हो, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। बीए में एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन, बीसीए में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन, एमबीए में एडमिशन, एमसीए में एडमिशन, इवन बीएससी साइंस में भी एडमिशन, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसको लेकर के आप कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी जो कि साइंस को रेगुलेट करती है उनके साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं। जो लोग आर्ट या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से चलते हैं वो मैनेजमेंट वाले कॉलेजेस हैं उनके साथ। कुछ यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी इन चीजों को रन कर रही है, ए नैक यूनिवर्सिटी या ए प्लस प्लस यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठो, हमारे स्टूडेंट उड़ीसा में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, असम में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, गुजरात से पेपर दे रहे हैं, यूपी, कहीं से भी आप पेपर दे सकते हो। स्टडी के लिए रोक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में आ चुकी है। लैपटॉप खोलो, हमारी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी कि असाइनमेंट पर काम कैसे करना है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना, ताकि स्मूथली आपका एग्जाम हो जाए, आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बाधा ना आए, पूरी मदद आपको करते रहेंगे। 100% पास होने तक हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी ताकि आपको फेल होने की भी नौबत ना आए। देखिए, जब स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, असाइनमेंट में पूरी मदद मिल ही रही है। यूनिवर्सिटी में 30% का असाइनमेंट है और आपको 33% पर पास होना है। तो आप जरा सोच के देखो, 30% का असाइनमेंट मिल जाए, बाकी पेपर मिल जाए तो कितना सहयोग मिल जाता है। तो हमारी टीम आपके साथ पूरी मदद करेगी। टेक्निकल सपोर्ट हमेशा ही बना रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कुछ ऐसे पेरेंट्स जो परेशान हो गए, उनके बच्चे लगातार फेल हो रहे, 10th क्लास में, 12th क्लास में, वो सोचते क्या करें, उनके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई वे आउट नहीं मिल रहा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसे लोग हमें मैसेज कर सकते हो, आप अपनी बात हम तक रखो, हम लोग देखते हैं इससे कैसे आप निकल सकते हो, कैसे हम लोग आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन चीजों को समझ के क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम को टैकल करते हुए, प्रॉब्लम को लेते हुए, इनके लिए जो वे आउट होगा, जो बेस्ट रास्ता होगा, जो अच्छा उपाय होगा, जो बेस्ट से बेस्ट हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग आपको सुझाएंगे। करना ना करना आपका है, किस हद तक उसको जाना वो हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग एज ए इवेल्युएटर कॉपी चेक करते बरसों बरस बीत गए, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास में एडमिशन है, 12th क्लास में एडमिशन है, आप चाहते हो कि हमारी टीम आपकी मदद करे, आपको 100% इसमें पास कराए। अगर आप गुड़गांव में रह रहे हो तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको क्लासेस भी मिलेगी, ऑफलाइन क्लास भी मिलेगी, आप आके पढ़ भी सकते हो। इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ाएंगे भी और साथ में आपका एडमिशन भी करेंगे और आपको 10th और 12th क्लियर भी कराएंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि क्या पढ़ोगे कि पास हो जाओगे, हमारी टीम उसी पर काम करेगी, हमारी टीम वही पढ़ाएगी जो जरूरत है। तो आप हमसे बात कर सकते हो। गुड़गांव में अगर आप रहते हो तो आप आके बात कर सकते हो, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हो आप आके बात कर सकते हो। आपका ग्रेजुएशन बीच में कभी छूट गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन छूट गया था, उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आके बात करो। ट्रांसफर आप क्रेडिट 1-2 साल की मिल सकती है, 1 साल का एग्जाम रह जाएगा, तो इस पर बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से।
कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना काम कर सकती है, ये सब लेके आगे बढ़ेंगे और क्या रास्ता निकाल सकते हैं, इस पर हम लोग जरूर देखेंगे। आपकी जितनी भी मदद हो सकेगी वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।